आपके आने का कारण क्या रहा फरीदाबाद आने का? आज एक सामाजिक समारोह था, उसमें जा रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ सिंगला साहब के दफ्तर में आया हूँ। उन्होंने दफ्तर खोला है कांग्रेस पार्टी का, और एक हमारे पुराने मित्र उनसे मिलने। यूजीसी को लेकर जिसके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, क्या मानना है, क्या मकसद था सरकार का इसे लाने के लिए? देखिए, कोई मकसद का सवाल नहीं। सवाल ये है, हमारे को न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है और वो जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। सरकार को भी कोई फैसला लें सोच समझ के लेना चाहिए। क्या लगता है कि समाज में बंटवारा, समाज को बांटने? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, न्यायपालिका पे हमारे को पूर्ण विश्वास है और वो जो भी नतीजा आएगा सामने आएगा, तो स्टे है उसके ऊपर। भाजपा सरकार एसवाईएल को लेकर लगातार मतलब 6 बैठक हो चुकी हैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की। लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा इसका? सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बैठक कोई मायने नहीं है। बैठक के किस बात की बैठक करें, मैं समझ से बाहर है। भाई, जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट, देश का उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुना दिया है कि ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार की है एसवाईएल खोदने का, हम कोई वो थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो अपना हक ले रहे हैं। तो आगे कोई बात ही नहीं। अब किस बात की वार्ता कर रही है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका। ये फैसला 2002 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। फिर पंजाब सरकार ने एब्रोगेट कर दिया जो फैसला हुआ था। 3 प्रदेशों का और प्रधानमंत्री दस्तखत थे। उसके खिलाफ मैं सांसद था तो राष्ट्रपति का रेफरेंस भिजवाया और उसमें भी फैसला कर दिया कि उनको कोई अधिकार नहीं है, वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वही मान्य होगा। अब बैठक किस बात की हो रही है? सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हुड्डा साहब, क्या कहना चाहोगे? मनरेगा का नाम चेंज कर? एक मिनट समझे नहीं? इसका मैंने असेंबली में भी कहा था, जब ये 2004 में रेफरेंस हुआ, उसका फैसला 2016 में आया कांग्रेस के इसके हरियाणा के हित में। उस समय अपना उस समय के मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, श्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो उस समय उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग। मैं भी गया था। तो उस समय ये फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति से मिलेंगे जो फैसला इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने आने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की थी। राष्ट्रपति के तो हम मिल लिए, प्रधानमंत्री जी तो आज तक नहीं मिले। लेकिन गृह मंत्री से मिले थे। उस टाइम राजनाथ जी गृह मंत्री थे और वहाँ सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए हुए थे, अटॉर्नी जनरल भी आए हुए थे। वहाँ मैंने सवाल पूछा था, भाई अब इसमें क्या हुआ है? तो साफ उनका यही था कि ये आदेश फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो मैंने असेंबली में कहा था, भाई ये नहीं मान रहे तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाल रही है सरकार? बात करने का क्या मतलब? भाई, जब हमारे हक में फैसला हुआ है तो क्या बात करें? भाई बताओ। हुड्डा साहब, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सिर्फ मनरेगा का नाम चेंज कर रही है, बात तो वही है, कांग्रेस की देन है। मनरेगा का नाम नहीं, नाम से कोई बात नहीं हमारे को, लेकिन वो स्कीम ही बंद कर रहे हैं। हरियाणा में मनरेगा के 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर हैं और इन्होंने एक साल में दिया कुल 2100 लोगों को 100 दिन का वो। और जहाँ आप नहीं रोजगार दे पाते हैं उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक आदमी को भी कंपनसेशन नहीं दिया। इसका मतलब साफ इनकी थी ये स्कीम ना करें। और इसका कौन नुकसान है? किसका नुकसान है इसमें? इसमें नुकसान है जो मनरेगा का काम करते हैं, उसमें 90% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के गरीब आदमी। लाडो लक्ष्मी योजना में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नीयत दर्शाता है। कहा था सबको देंगे 18 से लेके 60 साल तक। उसके हिसाब से 2 करोड़ 13 लाख हम बीपीएल में थे, तो 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए ना। आज कितने को मिल रहा है? कभी आएंगे कहीं नहीं, 1 लाख में तो कर दी, फिर कह दिया जिसके बच्चे फर्स्ट क्लास लेंगे उनको मिलेगी। सिर्फ ऐसे अड़ंगे अड़ाने हैं जिससे देना ही ना पड़े कुछ।